नमस्कार। एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 जनवरी शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा प्रदेश प्रभारी फिर चर्चा में। वायरल वीडियो में कह रहे राजस्थान में राज्य सरकार। राजस्थान में रीट के लिए आज सुबह तक भरे गए 5 लाख आवेदन। अजमेर दरगाह में चढ़ाई गई पीएम मोदी की चादर। राजस्थान में कल से शुरू होंगे भाजपा के जिला अध्यक्षों के चुनाव। विधानसभा सत्र से पहले स्पीकर देवनानी ने अफसरों के लिए क्लास। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान के भाजपा प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के इंटरव्यू का एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। इसमें वे कह रहे हैं कि राजस्थान में वसुंधरा राजे की ही सरकार है। वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर राजे का पूरा आशीर्वाद है। वे आज भी पार्टी के हर महत्वपूर्ण फैसले में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। अग्रवाल ने कहा कि राजे हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। सरकार में तो एक छोटे से कार्यकर्ता का भी दखल होता है। ऐसे में राज्य का सरकार में दखल ना हो, ये कैसे कहा जा सकता है। राजस्थान में राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के लिए आज सुबह तक करीब 5 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। परीक्षा के आवेदन के लिए 15 जनवरी लास्ट डेट है। परीक्षा 27 फरवरी को होगी। वहीं परीक्षा सेंटरों की सूची कल तक बोर्ड को मिलने की उम्मीद है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार रीट के लिए 2 लेवल निर्धारित किए गए हैं। इनमें से शुक्रवार शाम तक प्रथम लेवल के लिए 1,23,952 और द्वितीय लेवल के लिए 3,12,730 तथा दोनों लेवल के लिए आवेदन करने वालों की संख्या 37,010 पहुंच गई है। अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भेजी गई चादर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चढ़ाई गई। अजमेर दरगाह विवाद के बीच शनिवार को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू पीएम की ओर से भेजी गई चादर लेकर दरगाह पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने देश में अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। इसके बाद प्रधानमंत्री का संदेश पढ़कर सुनाया गया। इससे पहले जयपुर एयरपोर्ट पर रिजिजू ने कहा, पीएम मोदी की ओर से चादर चढ़ाना पूरे देश की ओर से चादर चढ़ाने जैसा है। हम देश में अच्छा माहौल चाहते हैं। अजमेर में दरगाह पर लाखों लोग आते हैं। उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। राजस्थान भाजपा में संगठन चुनाव की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। मंडल अध्यक्षों के चुनाव एक आध दिन में पूरे हो जाएंगे। रविवार से जिला अध्यक्षों के चुनाव जाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। भाजपा प्रदेश नेतृत्व ने जिलों से 3-3 नाम मांगे हैं। इनमें से एक को जिला अध्यक्ष चुना जाएगा। भाजपा ने चुनावों के लिए जिला प्रभारी नियुक्त किए थे। इन जिला प्रभारियों ने सांसदों, विधायकों, जिला प्रमुख, विचार परिवार सहित जिले के प्रमुख नेताओं से मुलाकात कर 3-3 नामों का पैनल बना प्रदेश नेतृत्व को भेजा है। पार्टी ने भले ही जिलों में 3-3 नाम मांगे हैं, लेकिन कई जिलों से तो 4 और 5 नाम तक भी जिला अध्यक्षों के लिए आए हैं। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मुख्य सचिव सुधांशु पंत सहित कई विभागों के एसीएस प्रमुख सचिव और सचिवों की क्लास ली। विधानसभा में विधायकों के लगाए सवालों, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और विशेष उल्लेख प्रस्तावों का समय पर जवाब नहीं देने को लेकर अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को मुख्य सचिव सुधांशु पंत सहित कई विभागों के एसीएस प्रमुख सचिव और सचिवों की क्लास ली। उन्होंने कहा कि सभी तय कर लें कि विधायकों के सवालों के जवाब विधानसभा में तय समय पर पहुंचे। देवनानी ने कहा कि विधानसभा में 200 विधायक बैठते हैं। ब्यूरोक्रेसी उनको महत्व न दे, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईडी ने नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक हरजीत सिंह पुरी और उनकी पत्नी अरविंदरजीत कौर की 47 लाख रुपए की संपत्ति अस्थायी तौर पर जब्त कर ली है। जब्त की गई संपत्तियां हरियाणा के फरीदाबाद और पंजाब के लुधियाना में हैं, जो आय से अधिक संपत्ति मामले से जुड़ी है। केंद्रीय एजेंसी ने सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है। जयपुर राजस्थान में मनोरोग चिकित्सा संस्थानों और इससे जुड़े प्रोफेशनल्स का रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। यह रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा। राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की पिछले दिनों हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण की बैठक में यह फैसला लिया गया कि मनोरोग अस्पतालों और नशा मुक्ति केंद्रों के नियमानुसार संचालन के लिए एसओपी तैयार की जाएगी। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और जिला प्रशासन के एक प्रतिनिधि को शामिल कर टीम बनाई जाएगी, जो नशा मुक्ति केंद्रों का नियमित निरीक्षण करेगी। नियमों के विपरीत चल रहे नशा मुक्ति केंद्रों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जैसलमेर के मोहनगढ़ इलाके के 27 बीडी चक इलाके में ट्यूबवेल खुदाई के दौरान अचानक निकली गैस और पानी के मामले में ओएनजीसी की क्राइसिस मैनेजमेंट टीम ने कलेक्टर को रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में बताया, ट्रक और मशीन को बाहर निकालना बड़े खतरे को न्योता देना होगा। संभावना यह भी जताई जा रही है कि ट्रक और 22 टन वजनी मशीन के कारण ही पानी में गैस का प्रेशर के साथ रिसाव बंद हुआ हो। रिपोर्ट में बताया गया है कि मशीन निकलने से एक बार फिर प्रेशर के साथ कहीं पानी और मिट्टी निकलना शुरू न हो जाए। धरती में दबे ट्रक और बोरिंग मशीन को निकाला जाए या नहीं, इसी संबंध में ओएनजीसी टीम ने तकनीकी रिपोर्ट कलेक्टर प्रताप सिंह को दी है। अब प्रशासन आगे क्या किया जाए, इसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक पर मंथन करेगा। केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर के नीमराना क्षेत्र के कुतीना गांव में शहीद कंवरपाल सिंह चौहान की 16वीं पुण्यतिथि पर उनकी मूर्ति का अनावरण किया। उन्होंने शहीद की मूर्ति पर पुष्पमाला अर्पित कर नमन किया और उनकी वीरता को सलाम करते हुए शहीद की मां और वीरांगना को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया।
भूपेंद्र यादव ने कहा, कुतीना गांव का इतिहास गौरवशाली है। यहाँ स्वतंत्रता सेनानी और युद्ध में शहीद वीर सैनिकों की गाथाएं प्रेरणा देती है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में वार्षिकोत्सव में पुरस्कार वितरण आयोजित करने की तिथियां घोषित की गई है। स्कूलों में मार्च से पहले ही पुरस्कार वितरण एवं वार्षिकोत्सव करना होगा। मार्च से पहले स्कूलों में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएगी। स्कूलों में शीतकालीन अवकाश 5 जनवरी को समाप्त होगा और 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती है। ऐसे में 7 जनवरी से स्कूल खुल जाएंगे। अब निदेशालय की ओर से 10 जनवरी से 31 मई तक वार्षिकोत्सव में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित करने का समय निर्धारित किया गया है। कड़ाके की सर्दी का असर सौर ऊर्जा पर भी पड़ रहा है। धूप का समय कोहरे के कारण रूफटॉप सोलर प्लांट से बिजली का उत्पादन कम हो रहा है। 1 किलोवाट सोलर प्लांट से 4 की जगह 2.5 से 3 यूनिट बिजली ही बन रही है। ऐसे में बिजली के बिलों में भी 10% तक का इजाफा देखा जा रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि 25 जनवरी के बाद दिन भी बड़े होंगे और सर्दी, धुंध और कोहरे में भी कमी आएगी। इससे दिन भर रूफटॉप सोलर प्लांट से बिजली का उत्पादन होगा। बांसवाड़ा से संभाग का दर्जा हटाने के भाजपा सरकार के फैसले के खिलाफ अब कांग्रेस पार्टी बड़े आंदोलन और विरोध प्रदर्शन पर उतरने वाली है। जिला स्तर पर यह आंदोलन 6 जनवरी को किया जाएगा। इस आंदोलन को सफल बनाने और अधिक से अधिक भीड़ जुटाने के मकसद से सभी नेता और पदाधिकारी ब्लॉक स्तर पर जाकर मीटिंग कर रहे हैं। बैठकों में कांग्रेस नेता सरकार के फैसले के खिलाफ काफी आवाज भी उठा रही है। कुशलगढ़ में विधायक रमिया खड़िया के निवास पर बांसवाड़ा संभाग को हटाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई, जहां पूर्व मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया और जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र पडनिया ने संबोधित किया। पुलिस की ओर से राजकोप सिटीजन ऐप में महिलाओं के लिए एक नया फीचर डेवलप किया गया है। इसे पुलिस ने मदद चाहिए का नाम दिया है। यह ऐप डाउनलोड करने के बाद पीड़ित महिला पुलिस को अपनी समस्या के बारे में ऑनलाइन जानकारी दे सकेगी। वह पुलिस वाहन को अपने पास पहुंचने तक की लोकेशन भी देख सकेंगी। झुंझुनू एसपी शरद चौधरी के अनुसार इस पहल की टेस्टिंग की जा रही है। इसके लिए किसी भी महिला को अपने मोबाइल में राजकोप सिटीजन ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप मोबाइल व एसएसओ आईडी से लॉगिन किया जा सकेगा। राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिसूचना की पालना में बीकानेर जिला न्याय क्षेत्र के सभी न्यायिक मामलों में कैलेंडर वर्ष 2025 में जिला न्यायाधीश अतुल कुमार सक्सेना ने आखातीज और पुनरासर मेले को लेकर 2 स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं। बीकानेर में अक्षय तृतीया और पुनरासर मेले को देखते हुए क्रमशः 30 अप्रैल और 30 अगस्त को अवकाश घोषित किया गया है। इस दौरान जिले के सभी न्यायालय बंद रहेंगे। भीलवाड़ा मलमास की वजह से फिलहाल विवाद समारोह में विराम लगा हुआ है। सूर्यदेव के मकर राशि में परिभ्रमण के बाद 16 जनवरी से एक बार फिर विवाह की शहनाइयों की गूंज सुनाई देने लगेगी। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार नए वर्ष में इस बार विवाह के लिए 75 दिन शुभ मुहूर्त है, जबकि मल मास और चातुर्मास को मिलाकर करीब 6 महीनों तक विवाह समारोह नहीं होंगे। वर्ष 2025 में सबसे ज्यादा 16 विवाह मुहूर्त मई में है, जबकि दिसंबर में सबसे कम 3 विवाह मुहूर्त है। मलमास की समाप्ति के बाद जनवरी में 10 दिन तक विवाह समारोह होंगे। फिलहाल सूर्यदेव धनु राशि में है, इस वजह से 14 जनवरी को मकर संक्रमण तक मलमास रहेगा। वहीं सूर्यदेव 14 मार्च को 3 राशि में गोचर करेंगे। अतः 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक खर मास रहेगा। दिसंबर के अंत में फिर 15 दिन मलमास के रहेंगे। इस तरह से वर्ष में करीब 2 माह मलमास के चलते विवाह नहीं करेंगे। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।